एक बात तो तय है कि आगामी विधानसभा के चुनाव एक निर्णायक चुनाव होंगे जो कहीं ना कहीं 2024 की भी पृष्ठभूमि को तैयार करेंगे। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का प्रतिबिंब दिखेगा कहीं ना कहीं विधानसभा के चुनाव में। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हमारे नेता ने हमेशा से गुजरातियों के बीच उनके सुख दुख में हमेशा से उन्होंने रहने का काम किया। ये वादा, ये विश्वास आप लोगों को भी मैं दिलाकर जाना चाहता हूँ कि जितना कार्य मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया, उससे 2 कदम बढ़कर ही आप लोग चिराग पासवान को चाहेंगे। देखिए, ये दौरा कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र है। यकीनन एक सरकारी कार्यक्रम भी था जिसमें सम्मिलित होने हम लोग आए, जिसमें देश के केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और उनकी समिति में हम लोग हैं, हिंदी राज्य भाषा समिति, और आज हिंदी दिवस है। तो उस उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उस कार्यक्रम में भी हम लोग सम्मिलित हुए। आपके माध्यम से मैं तमाम गुजरात की जनता को और तमाम देशवासियों को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में, जिस तरीके से आज उस कार्यक्रम में भी कहा गया, मैं मानता हूं कि आने वाले समय में हिंदी को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिले। और जो सोच हम लोग की है कि जहां जितनी भी हमारे देश की भाषाएं हैं, वो तमाम भाषाओं को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं एक सोच बनकर रह गई है जहाँ पे विदेशी भाषा अगर आपको नहीं आती हो तो आपको कम आंका जाता है, आप अपने आप को छोटा समझते हैं, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगता है जब आपको विदेशी भाषा नहीं आती। पर ऐसे में ज़रूरी है कि जितनी स्वय भाषाएँ हैं, हमारे देश की अपनी जितनी भाषाएँ हैं, उन भाषाओं को भी उस कदर प्रोत्साहित किया जाए, आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, और हिंदी के साथ साथ तमाम क्षेत्रीय भाषाओं को भी आगे बढ़ने का वो अवसर मिले। मुझे उम्मीद है कि इस तरीके के कार्यक्रमों से वो अवसर हम लोगों को ज़रूर प्रदान होगा और आने वाले दिनों में देश अपनी भाषाओं पर उतना गर्व करेगा, ना कि विदेशी भाषाओं को लेकर। बहरहाल उस कार्यक्रम में आज मैं ज़रूर सम्मिलित हुआ। साथ ही में पार्टी की तरफ से भी कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। जैसा मैंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र ये बैठकें रखी जा रही हैं। संभवतः अगले कुछ दिनों में अधिसूचना भी जारी हो जाएगी और गुजरात में विधानसभा के चुनाव की तारीखें सामने आएंगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ये फैसला लिया है कि हम लोग मजबूती से अधिकांश सीटों पर पार्टी अपने प्रत्याशी उतारने का काम करेगी और हम लोग हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि हमारे नेता का एक विशेष लगाव गुजरात और गुजरात की जनता के साथ रहा। सुख दुख की घड़ी में मजबूती से हमारे नेता गुजरातियों के बीच खड़े रहे। एक ढंग की मैंने हमेशा संसद में इस बात को मैंने उठाया है कि एक राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन किया जाना चाहिए। भाई, देश में बाल आयोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग हैं, श्रम आयोग हैं, अल्पसंख्यक आयोग हैं, विभिन्न प्रकार के आयोग हैं। पर भारत एक युवा देश होने के बावजूद, जहाँ पे एक बड़ी आबादी, लगभग 70% आबादी ऐसी है जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है, ऐसे में हमारे देश में एक युवा आयोग ही नहीं है। मैं चाहता हूं कि देश में एक युवा आयोग का गठन हो, एक नोडल एजेंसी के तौर पे काम करे, एक सिंगल विंडो बने जहां पे युवा अपनी समस्या के साथ जाएं और समाधान लेकर वहां से वापस आएं। तो इस राष्ट्रीय युवा आयोग की नीति पर मैं काम कर रहा हूं, उसको मैं लागू करना चाहता हूं और युवाओं से जुड़ी हुई तमाम इन्हीं नीतियों के साथ हम लोग युवाओं के बीच जाने का काम करेंगे।